Hello viewers, welcome to Math Scientist, and today we'll be discussing Polity Section 5 Important SSC Questions. Okay, so the topic for today would be our preamble, and what I have analyzed is preamble में से हमेशा हर साल question आता ही आता है, तो we'll do it in a little depth. पहले हम preamble को study करेंगे and then we'll move on to questions. Okay, so without wasting any time, let's just see what our preamble is. अगर हम preamble की बात करें तो जो पहली कंट्री जिसने प्रियम्बल इंक्लूड करा था वो थी अमेरिका. ओके, तो द यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री दैट हैड अ प्रियम्बल. ओके, एंड जो इंडियन प्रियम्बल है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे. ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस फॉर्म्स द बेस फॉर आर प्रियम्बल. एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया था? नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू. Okay, Jawaharlal Nehru ji lie objective resolution which further gave shape to the preamble. Okay, then there are 2-3 more facts about it. See, the first fact is that अब तक preamble सिर्फ एक बार amend हो चुका है, only once. It has been amended only once, and वो हुआ था 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. amended only once by the 42nd Amendment Act. year कौन सा? 1976. और इस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ क्या था? बेसिकली 3 टर्म्स जो प्रियम्बल में पहले नहीं थी वो ऐड करी थी. और क्या ये टर्म्स थी? पहली टर्म थी सोशलिस्ट. ओके, दूसरी टर्म थी सेक्युलर, और तीसरी टर्म थी इंटेग्रिटी. Just learn these terms as they are, because generally question आ सकता है कि कौन सी टर्म इनमें से ऐड हुई थी या कौन सी टर्म नहीं ऐड हुई थी. बस एक ही बार हुआ है, इसीलिए ये लर्न करना becomes easy for you. ओके, सो या एक तो ये चीज़ होगी. अब हम थोड़ा सा प्रियम्बल को देखेंगे कि प्रियम्बल बेसिकली क्या है. ठीक है, तो प्रियम्बल के वर्ड्स अगर देखे जाए ना तो आ जाता है प्रियम्बल इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरन. ओके, ये सारे टर्म्स आते हैं हमारे प्रियम्बल में. इसके बाद आता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, मैं आपको एक इजी वे इसको लर्न करने का बताऊंगी. वो होता है S3DR. ओके, एंड JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. S3DR JLEF. ओके, अब जस्टिस के आगे क्या आएगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सेप. ओके, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. लिबर्टी के आगे आता है टेब, liberty of thought, expression, belief, faith. It is not to be learned, but just have an idea about it. Equality of social, status and opportunity. Status and opportunity. Okay, and fraternity of जैसे dignity of an individual and integrity. Okay, so this is the basic idea. एक बार इसे हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या प्रियम्बल में पढ़ा है. टर्म्स पता होने चाहिए कि प्रियम्बल में क्या क्या टर्म्स हैं, क्या टर्म्स नहीं हैं. आइडिया होना चाहिए बेसिक, नथिंग इन डेप्थ. तो अगर हम डिस्कस करें तो हमने पढ़ा कि S3DR. ठीक है, S3 आ जाता है आपका सॉवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर. D से आता है आपका डेमोक्रेटिक, R से आता है आपका रिपब्लिक. ओके, इसके बाद आता है JLEF विच इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. जस्टिस के आगे आता है सेप, लिबर्टी के आगे आता है टेब फॉर. ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस. इक्वलिटी के आगे आता है आपका स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. फ्रेटर्निटी के आगे आता है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. ओके, जस्ट एक बार देख लेंगे. आई थिंक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 1 नाउ. क्वेश्चन 1 है, इन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म फेडरल अपीयर्स इन. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए और बोले फेडरल अपीयर कहाँ करता है? प्रियम्बल में अपीयर करता है, पार्ट 3, आर्टिकल 368, या नन. इट शुड बी ई. तो अगर हम
करें तो प्रियम्बल, जैसे मैंने आपको बताया, डिड वी रीड द टर्म फेडरल, इट वाज SQDRJLEF, तो यहाँ तो कहीं पे भी फेडरल नहीं आता, तो प्रियम्बल तो नहीं है। जब पार्ट 3 की बात करते हैं तो पार्ट 3, एज आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो, पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पे भी फेडरल का कोई नाता बनता नहीं है। आर्टिकल 368 क्या है हमारा? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी हम फेडरल नहीं पढ़ते हैं, तो आंसर फॉर दिस इज नन। एक जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does not have the term federal. Okay, though we follow federal form of government, but federal as such term mentioned नहीं है constitution में. Okay, the constitution, in the constitution the term federal appears in none. Okay, कहीं पे भी नहीं है. Which term is not used in preamble? तो अगर फिर से हम देखें SQDR, ठीक है, JLEF, ठीक है, आपका रिपब्लिक आ गया, आपका फेडरल हमने अभी पढ़ा है कि ये नहीं आता, सोशलिस्ट इसमें आ गया, सेक्युलर भी इसमें आ गया, तो आंसर क्या आपका? फेडरल। नॉट पूछा है तो फेडरल नहीं है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जस्ट इजी क्वेश्चंस, यू विल बी एबल टू डू इट। Which term is not used in preamble? Federal. The mention of the word justice in preamble to constitution expresses, तो SQDR आ गया, ओके, यहाँ पे आ गया JLEF, तो जस्टिस था, इसके आगे आ जाता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ऑप्शंस क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, दिस इज द राइट आंसर। ओके, the mention of the word justice in preamble expresses social, political and economic. Which of the following is not a feature of Indian constitution? We've discussed like a lot about the Indian constitution, so I am very hopeful that you'll be able to solve this answer, and if you're not to worry, we'll just discuss it. पहला, written constitution, क्या Indian constitution written है? Absolutely. Are we a federal form of government? Absolutely. Sovereignty of parliament, अब ये एक doubtful टर्म आता है, और लास्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। जब हम सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, बट विच इज नॉट ट्रू। इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है, वो पार्लियामेंट भी उसके ऊपर नहीं है, ठीक है, तो क्या गलत हो जाता है? सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है। जबकि अगर आप यूके की बात करें ना, वहां पे आप बोलोगे सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है, नॉट इन इंडिया। Which of the following is not a feature of Indian constitution? Sovereignty of parliament is not a feature of Indian constitution. Which of the following was not included in preamble in 1976? Secular, sovereign, equality या integrity? तो मैंने आपको बताया था कि एक ही अमेंडमेंट हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसमें 3 ही टर्म्स ऐड करी थी। आपकी क्या टर्म्स थी? कैन समबडी जस्ट आप बस रिकॉल करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक 5 सेकेंड्स टू रिकॉल, एंड अगर नहीं आता इट्स ओके। सो आपकी टर्म्स थी सोशलिस्ट, ओके, पहली टर्म, दूसरी टर्म थी सेक्युलर, और तीसरी टर्म थी इंटेग्रिटी। ओके, तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है, सेक्युलर भी इस टाइम ऐड हुई थी, सॉवरेन भी, इक्वालिटी थी जो पहले से एग्जिस्ट करती थी। ओके, which of the following was not included? Equality. The philosophical foundation of Indian constitution. Philosophical, is it the DPSP, the fundamental rights, the federal structure या preamble? I think it's very obvious the answer to this is the preamble. Preamble हमारा philosophical foundation form करता है, क्योंकि आप देखिए कि सारा कुछ जैसे जैसे मैंने आपको बताया SQDR, JLEF, ये सारा philosophical ही है, ठीक है। So the philosophical foundation of Indian constitution is preamble. And thank you for today, and I hope you are enjoying the lectures. Wait for more lectures to come. Bye bye.